चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों की घोषणा की है। जो हमारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी वो 21 अक्टूबर 2023 को जारी होगी। जो नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो 30 अक्टूबर है। इसकी अंतिम तिथि 2 नवंबर है। 17 नवंबर को चुनाव है और 3 दिसंबर को मतगणना है। क्योंकि यहाँ पे 5 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी करनी है, इसलिए 3 दिसंबर को चुनाव के साथ साथ ही प्रक्रिया पूरी, 5 दिसंबर को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। मतलब आज तारीख से 5 दिसंबर तक आचार संहिता प्रभावशील है मध्य प्रदेश में और उज्जैन में। नेक्स्ट दिखाओ। जो चुनाव आयोग के निर्देश है उसमें यह है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, जैसा कि मैंने बताया, हमें ये 2 मीटिंग करनी होती है। उसके बाद 10 बजे के बाद आपको विदित है कि आज जैसे ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव के तिथियों की घोषणा की, आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसी संबंध में सबसे पहले आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई, उनको बताया गया। फिर आप मीडिया के बंधुओं से प्रेस से चर्चा की गई है। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होते ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने होते हैं, जो आज कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के जारी कर दिए गए। संपत्ति विरूपण के आदेश जारी कर दिए गए हैं और कार्रवाइयां शहर में और पूरे जिले में लगातार चल रही है। सस लाइसेंस के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी है। स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी बैठक में ये निर्देश के परिपालन में सस लाइसेंस जमा करने के आदेश जारी कर दिए गए। सभी जो शासकीय कर्मचारी विभिन्न जनप्रतिनिधियों के यहाँ नियमों के तहत सहायक का काम कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया है, आदेश जारी कर दिए गए। चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान हो। सर, गरबा पंडाल में जिस तरह से प्रत्याशी जाएंगे तो क्या वो खर्च उनके उसमें जुड़ेगा चुनावी खर्च? देखिए, चूंकि ये त्योहार का मौसम है और इस इलाके में गरबा होते हैं, तो सबसे पहले तो गरबा पंडालों को उनको भी एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होगा। सबसे पहले वो किस स्थान पर कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्थानों पर गरबा पंडालों को अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर ये सुनिश्चित करना कि वो राजनीतिक कार्यक्रम न करें ये बहुत मुश्किल है। तो सार्वजनिक स्थानों पर तो अनुमति नहीं होगी, अपने निजी परिसर में वो कार्यक्रम करें। और अगर निजी परिसर में वो कार्यक्रम करते हैं तो जो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान है उसको उनको फॉलो करना होगा। सर, आरती के लिए भी बुलाते हैं प्रत्याशियों को, तो ऐसे में आरती करना उनके लिए रहेगा या फिर वो खर्चा उनका जुड़ेगा? देखिए, कोई अगर किसी को बुलाता है इस पर रोक नहीं है, लेकिन अगर उसका उपयोग राजनीतिक मंच के रूप में होता है तो निश्चित तौर पे वो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों को आकर्षित करता है और उसके जो प्रावधान है उसको अनुमति देनी पड़ेगी। अगर वो प्रत्याशी उनके खर्चे में जुड़ेगा, इस तरह के प्रावधान वो प्रचार का एक माध्यम भी बनेगा। सर, महाकाल की व्यवस्थाएं भी क्या चेंज की जाएगी जो कोटा नहीं, मंदिरों की व्यवस्थाओं में कोई चेंज नहीं है। ये जरूर है कि ये कोटा वोटा सिस्टम खत्म कर दिया गया। सर, शस्त्र की बात की गई थी, आपने आदेश जारी कर दिया। सर, कितने शस्त्र ऐसा कुछ है? लगभग 6000 शस्त्र यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। उन सभी को जमा करने का आदेश दे दिए गए। 2 तरह का ऑप्शन दिया गया है, थाने में भी जमा कर सकते हैं और जो अधिकृत शॉप्स हैं वहाँ भी जमा कर सकते हैं। कई लोगों को इसमें छूट दी गई है और ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की जान माल को खतरा हो और वो अगर ये सिद्ध करता है तो ऐसे मामलों में उन्हें विशेष परिस्थितियों में छूट दी जाए। सर, इस बार वोटिंग में 2 बड़ी नए नियम हैं और दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सर क्या है? दिव्यांगों के लिए और 80+ वोटर्स के लिए चुनाव आयोग ने यह सुविधा दी है कि वो अपने घर पे मतदान कर सकते हैं। मतदान की प्रक्रिया वही होगी जैसा कि सेंटर में होती है। वहाँ एक बूथ बनेगा, संबंधित मतदान पार्टी जाएगी, समस्त प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को सूचना दी जाएगी, वोटिंग कंपार्टमेंट उस तरह से बनेगा। सुविधा ये है कि उसके घर पे जाके वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए क्योंकि बहुत बड़ा वर्कफोर्स लगता है, उसकी तैयारी हो गई है। ऐसे मतदान दलों का गठन होगा और वो जाके वोटिंग कराएंगे। किस दिन होगा? तो वो चुनाव वाले दिन ही होगा? नहीं, उसके पहले होगा। 5 दिनों का समय दिया जाएगा, उसके पहले होगा। सर, जैसे आपने कहा सार्वजनिक स्थानों पर गरबा पंडालों को परमिशन लेना होगी। उज्जैन में कई जगह सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं और जो कथावाचक है वो भी आजकल उनमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि जाते हैं, तो क्या पूरा खर्च? नहीं, सार्वजनिक स्थानों पे अगर वो अनुमति दी जाती है तो बड़ा स्पष्ट है कि सार्वजनिक स्थानों पे जैसे शासकीय स्थान पे भी राजनीतिक भाषण हो सकते हैं। आपने देखा हुआ चुनाव के टाइम पे शासकीय स्थानों पे सभाएं होती हैं, लेकिन वो राजनीतिक मंच होता है, उसका खर्चा जोड़ा जाता है, उसकी वीडियोग्राफी होती है।
तो वो उनको सुनिश्चित, जब उनको अनुमति दी जाएगी तो शर्तें लगाई जाएंगी, वहाँ पे कोई राजनीतिक भाषण नहीं होगा, ये जवाबदारी आयोजकों की होगी, और अगर उल्लंघन होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। या तो वो कहें कि हम राजनीतिक तौर पे बुला रहे हैं तो उनको सारे शर्तें लागू होंगी उनको। जो बड़ी बड़ी कथाएं होने वाली है उसको में अगर कोई जनप्रतिनिधि जाता है या वहाँ से कोई अपील करता है कथावाचक की, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है आयोजक, पहली जिम्मेदारी आयोजक की होगी जो आयोजन करा रहा है। अगर आप आयोजन करा रहे हैं तो आपको नियमों का पालन करना आयोजक की जिम्मेदारी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।